क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रोहित को। और क्रिकेट के इस महाकुंभ में खासकर हम बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप की। क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि बहुत ही जल्द भारत में शुरू होने वाला है और ऐसा पहला मौका है जब से क्रिकेट 50 ओवर का क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हुआ है कि भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी पूरी तरह से करेगा। इससे पहले भारत कई बार कर चुका है, लेकिन जो पूरी मेज़बानी की मैं बात कर रहा हूँ खासकर उसकी चर्चा मैं आज करूँगा इस वीडियो में। महत्वपूर्ण बात ये समझिए कि भारत जो मेज़बानी कर रहा है उसमें तकरीबन 12 शहरों में ये जो है पूरे मुकाबले होंगे जो वर्ल्ड कप के। और इन 12 शहरों में माना जा रहा है कि ये 12 प्रमुख शहर भारत के हैं जिनमें ये मुकाबले होंगे। मैं उसकी चर्चा करूँगा अगले वीडियो में कि वो कौन कौन से शहर हैं जहाँ पर ये मैचेस होंगे। एक मैं आपको कुछ उसके हिंट भी दे दूंगा इस वीडियो में। बड़ी चीज़ ये है कि जब क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होगा वो 5 अक्टूबर से शुरू होगा और 5 अक्टूबर से शुरू होकर 9 अक्टूबर तक चलेगा। यानी कि एक तरह से आप मानिए कि 9 अक्टूबर को फाइनल होगा। और बेहद दिलचस्प बात यह है कि इस वर्ल्ड कप में भारत जो मेजबानी करेगा वो ऐसी ऐसी जगहों पर जो मैचेस होंगे जहां उनकी संस्कृति विभिन्न होगी अन्य शहरों से। यानी कि आज कर्नाटक में है तो कल महाराष्ट्र में होंगे या फिर कल उत्तर प्रदेश में होगा। यानी एकदम डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में, यानी कि भारत की विविधताओं से भी दर्शन कराया जाएगा, खासकर सांस्कृतिक रूप से अगर बात करें तो। दूसरी बड़ी चीज ये है कि अगर इसकी बात करें कि इस क्रिकेट टूर्नामेंट के जो 4 साल बाद होता है वर्ल्ड कप की, उसका जो फाइनल है वो होगा क्रिकेट नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम यानी अहमदाबाद में, जो कि इसमें वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और अभी हाल में कई मैचेस उसमें हो चुके हैं, जो देखने में भी बेहद सुंदर है। और एक तरह से जो उसकी कैपेसिटी है वो 1 लाख के आसपास है। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है। दूसरी बात, अगर कुछ क्रिकेट मैचेस की बात करें, नॉकआउट दौर की बात करें, तो 46 दिनों तक ये चलेगा टोटल मुकाबला। 3 नॉकआउट सहित इसमें टोटल 46 मैच खेले जाएंगे। 3 नॉकआउट यानी वही अगर बात करें सेमीफाइनल यानी फाइनल से सेमीफाइनल के जो बीच की दूरी है उस दौरान जो खेले जाएंगे। तो एक बड़ी चीज़ ये है कि जो 48 मैच खेले जाएंगे इस बार, इन 48 मैचों को खेलने के लिए 10 टीमें रहेंगी इस वर्ल्ड कप में। इन 10 टीमों के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा अगले वीडियो में, जिसकी मैं बात कर रहा हूं खासकर सांस्कृतिक रूप से जो शहर होंगे उनमें जिनमें मैच खेले जाएंगे। अब चर्चा करूंगा मैं कि वो बयान जिसको लेकर खास चर्चा हो रही है वो है सुनील गावस्कर के बयान की, क्योंकि सुनील गावस्कर का जो बयान है वो बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर जब भारत ऑस्ट्रेलिया से हार चुका है। और ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद जिस तरह से भारत को झटका लगा है, खासकर भारत की भूमि पर कोई भारत को हराए वो भी वनडे में, वो बड़ा ही भारत के लिए एक तरह से कहा जाता है निराशाजनक है। सुनील गावस्कर जो कि लगातार क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट टीम जब खेल रही थी तो लगातार उनकी नज़र भी थी, तो उनका ये कहना है कि जो भारत जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया से हारा है वो बहुत ही निराशाजनक है। और जो उन्होंने क्या कहा है मैं पूरी बात बताता हूँ। सुनील गावस्कर ने कहा है कि आईपीएल शुरू हो रहा है लेकिन श्रृंखला की हार को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि विश्व कप में हमारा ऑस्ट्रेलिया से सामना हो सकता है। तीसरे वनडे में हार में ऑस्ट्रेलिया टीम के बनाए दबाव से मिली थी, यानी ऑस्ट्रेलिया ने जो दबाव बनाया था उससे वही दबाव से भारत जो है वो हारी। भारतीय बल्लेबाज चौके और छक्के नहीं लगा पा रहे थे और सिंगल लेने बंद हो रहे थे। ऐसे में क्या होता है कि आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और विकेट गंवा देते हैं। उन्हें इस चीज को देखना होगा। उन्होंने कहा जब आप 270 या 300 के आसपास के लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं तो 90 या उससे अधिक रनों की साझेदारी की जरूरत होती है ताकि हम लक्ष्य के करीब पहुंच सके, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने ये नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र रक्षण यानी कि फील्डिंग बेहद ही शानदार रही है और गेंदबाजी भी अच्छी रही, यही दोनों टीमों का अंतर रहा। उनका बेसिकली ऑस्ट्रेलिया को लेकर नहीं उतना मैं कहूँगा, लेकिन भारतीय टीम के को लेकर सवाल था कि भारतीय बल्लेबाज जो कंसिस्ट रहे हैं परफॉर्मेंस को लेकर, खासकर पूरे वर्ल्ड में किसी भी पिच पर, वो जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, खासकर बहुत ही एक छोटे स्कोर को लेकर 270 कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं था अगर भारतीय बल्लेबाजी को डेप्थ को देखा जाए, खासकर निचले लेवल तक जो बल्लेबाजी है, तो वो बहुत ही चिंताजनक रही है। यही सवाल बार बार किया जा रहा है जिस तरह से कि भारत की बल्लेबाजी पिछले कुछ समय में जिस तरह से कोलैप्स हो रही है बार बार, वो बहुत ही चिंताजनक है। और बड़ी चिंताजनक बात यह है कि सूर्य कुमार यादव जो कि नंबर 1 T20 बल्लेबाज है, वो उनका नहीं चलना,
ये एक चिंताजनक बात है। हालाँकि ब कप्तान कोच का कहना है कि ये सिर्फ़ एक मोमेंट है और एक क्लिक की बात है, वो अपने आप चलने लगेंगे, क्योंकि सूर्य कुमार इस तरह के बल्लेबाज़ हैं कि वो जब चलेंगे तो शायद उनको रोकना भी मुश्किल काम होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसके अलावा जो बल्लेबाज़ हैं, केएल राहुल हो या फिर और बल्लेबाज़, केएल राहुल ज़रूर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में कुछ रन उन्होंने बनाए हैं, लेकिन केएल राहुल पूरी तरह से चल नहीं रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें कुछ बल्लेबाज़ों की जो निचले क्रम में उन्होंने थोड़ा-सा डट के खेलने की कोशिश की, लेकिन जो एक प्रॉपर स्कोर होना चाहिए एक टीम के सामने सस्टेन करने के लिए, वो उस तरह से नहीं कर पाए। हार्दिक पांड्या को भी आप ले सकते हैं, हार्दिक पांड्या अच्छा खेलते हैं, लेकिन वो उस तरह से नहीं कर पाए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ वो ये है कि जो अगर बात करें ऊपरी क्रम की बल्लेबाज़ी की भारत की, तो वो उस तरह की नहीं दिखी। रोहित शर्मा को भी अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और अगर विराट कोहली की बात करें तो उन्होंने फॉर्म वापस पाने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा है, जिसके कारण ये फ़ायदा भारत को दिख रहा है। लेकिन वो अकेले पड़ रहे हैं अब कितनी मैचेज़ में आप देखिए वो अकेले पड़ रहे हैं, क्योंकि उनका साथ देने के लिए कोई भी बल्लेबाज़ उस तरह से नहीं दिख रहा है। शुभमन गिल की बात करें तो शुभमन गिल को मुझे लगता है कि उनको भी बड़ी टीमों को लेकर थोड़ा-सा कंसिस्ट होना पड़ेगा अपने कंसंट्रेशन को लेकर। बैटिंग को लेकर मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि बैटिंग को लेकर वो कंसिस्ट हैं, लेकिन खासकर उनकी जो कंसंट्रेशन है उसको लेकर। बाकी ओवरऑल भारत की जो फील्डिंग है वो थोड़ा-सा जो रनिंग जब चलती है दूसरी टीमों को, उसको लेकर जो रन आउट है उसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जिसको भारत बहुत ही कैज़ुअल लेता है। तो ये वर्ल्ड कप के लिए भारत का चिंता का विषय है और इसको ठीक करना भारत के लिए महत्वपूर्ण माना जाएगा या मान सकते हैं। दूसरी तरफ आप इसी वीडियो के दूसरे पार्ट में आप देखेंगे कि भारत में किस जगह पर वर्ल्ड कप कौन-कौन से शहर मेज़बानी करेंगे और कौन-कौन सी टीमें खेलेंगी, जो 10 टीमों की मैं चर्चा कर रहा था। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बातें और रोचक कहानियाँ वर्ल्ड कप से और कई पार्ट्स में आप देखते रहेंगे। इसके अलावा हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं 90s के किस्से, वो भी आप देखेंगे, और वर्ल्ड कप का इतिहास, जो 50 ओवर के वर्ल्ड कप है उसका इतिहास भी जल्द ही आपको देखने को मिलेगा क्रिकेटनॉमिक्स के यूट्यूब चैनल पर।